हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो हम थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन जो फुल डिटेल्स जो है वो हम रीजनिंग वाले के लिए देंगे कि आपको जो है रीजनिंग में कितना पढ़ना चाहिए। एसएससी जीडी में जो आपकी वैकेंसी आई है तो उसमें आपको कितना पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी होगा। और उसमें आपको देखो, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पर अब रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 का डबल 40 मार्क्स रहेगा। मैथ में भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स मिलेगा उसमें। मैथ में भी, हिंदी में भी 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर मिलेंगे। और जीके जीएस में भी आपके 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर मिलेंगे। तो आपका 20-20 का है, टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। और इसमें 160 जो है मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाने हैं। अब इसमें से ही हमको मेरिट में बनाना है अपना नंबर। और उसके लिए आपको टोटल जो टाइमिंग है 80 क्वेश्चंस के लिए, वो आपको जो है 60 मिनट्स दी गई है, मतलब 1 घंटा यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलेगा। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें निगेटिव भी अच्छी खासी है। 0.5 की है निगेटिव मार्किंग, यानी कि ये भी अपने आप में एक बहुत ही जैसे उस टाइप से है कि आपको बहुत ही निगेटिव से बचना चाहिए, जिसपे आप 100% श्योर हों तभी आप लगाइएगा। नहीं तो आप 0.5 की निगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें हम चांस ले सकते हैं, बहुत ही रेयर केस है कि गलत हो, तभी आप करना, नहीं तो फिर आपको निगेटिव नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं छूने हैं। सब जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं सिर्फ वही करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 20-20 का है, आपको 4 पोर्शन पढ़ने हैं। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, इसमें आपको अपने हिसाब से चूज करना है। आप हिंदी, जो यूपी है या उत्तर भारत जो है वो आप ज़्यादातर हिंदी जो है प्रेफर करता है, इसीलिए हमारा जो चैनल है वो लगभग हिंदी का चैनल है। तो हमने हिंदी में ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके जीएस ये 20-20 का है, जिसमें से हमको जो है रीजनिंग पर आज चर्चा करनी है। तो रीजनिंग के सिलेबस की हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दें, रीजनिंग का सिलेबस क्या है एसएससी जीडी के लिए। ध्यान दें, सबसे पहले हम लोगों को एनालॉगी पढ़ना है। इसको हमने 3 में बांटा है। तीन तीन जो है, एक देखो ये हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, 3 पोर्शन हो गया। और फिर तीनों पोर्शन को हमने एक साथ भी कंबाइन कर लिया, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको अच्छे से रख लें। ध्यान देना है, देखो सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर विचलित हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिलेबस के हिसाब से ही जो है आप उसमें देखना। मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, बाकी आपका सिलेबस देखा है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, एनालॉगी आपसे पूछी जा रही है, तो आप रीजनिंग में एनालॉगी पढ़ते हैं, वो आप जरूर पढ़ना। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी पढ़ना है, यानी कि सिमिलरिटी का केस होता है वो भी आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप पढ़नी है, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग कह देते हैं, जो आपके रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं, रक्त संबंध जिसको हम लोग कहते हैं, वो वाला आपको पढ़ना है। अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़नी है। कई बार जैसे हमको ऐसे दिया जाता है, 68 को हमने ऐसे 86 लिख लिया, तो 58 को कितना लिखेंगे। तो ऐसे करके जो अर्थमेटिकल रीजनिंग है वो भी आपको देखना है। क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण से भी जो है क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे एक तरफ दे देंगे चूहा, दे देंगे चूहा दे दिया, बकरी दे दिया, और सांप दे दिया, और भेड़ दे दी। फिर इसमें अलग करना है, तो हम जानते हैं सांप अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन भी होता है। अर्थमेटिकल सीरीज भी होती है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, बीच में खाली जगह है, फिर 12 है, तो यहाँ पर क्या भरना है। तो इस तरीके से अर्थमेटिकल सीरीज होती हैं, उनको भी आपको पढ़ना है अच्छे से। और कोडिंग डिकोडिंग आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स करके चलें। जितने भी टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो आप जरूर याद करें और उनको समझें और अच्छे से क्लियर करें। हमारे चैनल पर आप जाएंगे, रीजनिंग बाई हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे, तो उस पर आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ साथ में जो हमने वीडियो डाले हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो आप जरूर जो है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगला पोर्शन है, तो ये बिल्कुल अलग वाइज पोर्शन है। जैसे निष्कर्ष वाले जो होते हैं, जैसे उसमें एक जो चैप्टर है न्याय निगमन है, और एक कथन निष्कर्ष है, और कथन निष्कर्ष के बाद में कथन तर्क है, और निर्णय लेना। तो ये 4 जो कंबाइंड चैप्टर हैं, आप इनको जरूर समझें। इन पर आपको समझ होनी चाहिए कि जब क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम लोगों को कैसे करना है। इस पर हमने जो है 2 जो है, एक तो हमने आपको सिलोगिज्म यानी कि कथन निष्कर्ष पर वीडियो बना दिया है, जिसके हमने 4 वीडियो बनाए, मात्र 4। और ये चारों वीडियो जो है 30-30 मिनट्स के हैं। तो लगभग हम देखें तो 2 घंटे में आपको ये चैप्टर जो है
एक चैप्टर की बढ़िया अच्छी खासी समझ हो जाएगी, जिसमें हमने अच्छे लेवल्स के भी क्वेश्चन ले लिए हैं, जिससे कि ऊपर तो नहीं जाना है। तो आप उसको जरूर देख लें सिलॉग्स वाले चैप्टर को। तो इसमें एक पोर्शन ये हो गया, आप ये तैयार करेंगे। उसके बाद में एक पोर्शन आता है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल में आपको देखो क्या करना है। एक तो आपको दर्पण वाला देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 20-25 मिनट में ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। दर्पण और क्षैतिज दर्पण दोनों देखने हैं आपको। कागज मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका जो है देखना है 10-5 मिनट में, ये भी खत्म हो जाता है। फिर एक जैसी आकृतियों के समूह, यानी कि जैसे आपको एक जैसी आकृति दी गई होती है, फिर कहते हैं इनमें से कौन सी आकृति नहीं है। एक जैसे आकृति यहाँ बना देंगे, फिर 4 ऑप्शन में ऐसी आकृति बनाएंगे, तो इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है। आकृतियों की श्रृंखला संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कई बारी जो है आकृतियों की श्रृंखला बना देंगे, जैसे 4-4 वाली बना दी, इसके ऊपर बूंदी रख दी, और फिर ऐसे त्रिभुज त्रिभुज वाले बना दिए, और फिर 5-5 करें, एक एक साइड में एक जगह इनको व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो वो एक वो होता है। आकृति की सदृशता होती है, मतलब जो है यहाँ पर ये त्रिभुज है ले लिया, यहाँ पर ये चौकोर ले लिया, और यहाँ पर एक बूंदी ले ली, तो इनसे बनकर कौन सा ऑप्शन बन रहा है, वो वाला ऑप्शन हमको सही करना होता है। तो आकृति की सदृशता आपको देखनी पड़ती है। तो रीजनिंग के कितने चैप्टर हुए, आइए हम एक साथ बता देते हैं आपको। एक साथ देखो, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले ली और रख लीजिए। तो देखो, एक तो हो गई एनोलॉजी, सिमिलरिटी समानता हो गई आपकी, और रिलेशनशिप हो गए, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, न्याय कथन और कथन निष्कर्ष या निर्णय, और दर्पण, कागज, एक जैसी आकृति, आकृति श्रृंखला। तो आप इनको पढ़िए। आप अगर आप इसमें खासकर देख रहे होंगे तो रीजनिंग में जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, जैसे उसका हमने डाइस का लेते हैं, पासा हो गया, तो आपसे यहाँ पासा नहीं पूछा जा रहा है। घन घनाभ हो गया, वो भी नहीं पूछा जा रहा है। एक घड़ी हो गया, वो भी नहीं पूछा जा रहा है। कैलेंडर हो गया, वो भी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये बड़े बड़े चैप्टर हैं जिसमें कॉन्सेप्टिव चैप्टर हैं, वो आपसे पूछे नहीं जा रहे हैं। तो आपको बेसिक जो है जानकारी यहाँ पर आप जरूर रखें इस चीज़ की। जो ये चैप्टर है इनको तो आप जरूर रट लें। उसके बाद अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के फिर क्वेश्चन लगाना, आपको फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, वो आपको चाहे नेट पर जैसे भी आप चाहो तो आप जो है गूगल कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आप लगाओ उसमें। उसके बाद इस रीजनिंग के पढ़ने के बाद में देखो, आपको पोर्शन वाइज आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जैसे सबसे पहले आपने को रीजनिंग में आपको ऐसे करना है कि 20 में आपके कम से कम जो है 19 या 18 नंबर आ जाए। ऐसे ही आपको मैथ में भी डिसाइड करना है। देखो, मैथ आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो, दूसरा चैनल है जिसका नाम है सिर्फ हाईवे क्लासेस। हाईवे क्लासेस पर हमने मैथ्स पढ़ाई हुई है। तो मैंने अलग अलग जो है उसके लिए पढ़ाई हुई है। जैसे यूपी टेट के लिए पढ़ाई हुई है, बाकी रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए पढ़ाई हुई है, बाकी जनरल पढ़ाई हुई है। तो आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तो जो आपके सिलेबस में आ रहा हो वो चैप्टर अगर हमने आप पढ़ाया है तो आप उसको पढ़ लेना। ये मत देखना कि ये यूपी टेट में पढ़ाया गया, ये यूपीएसआई में पढ़ाया गया, एनटीपीसी में पढ़ाया गया। तो आपको उस चैप्टर को पढ़ लेना है, मैथ में जो भी हो। तो यकीन मानो हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है उधर भी, तो आपको मैथ में वहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। 19 या 18 उसमें नंबर आपको लाने हैं। और हिंदी में भी आपको ऐसे ही स्कोर करना है। हिंदी में आपको लगभग लगभग 19 या 18 के समथिंग आपको इधर भी ले जाना है। और जीएस में देखो बड़ा सिलेबस है और इसके नंबर कम ही है, तो 20 इसमें हम लोग गेस कर सकते हैं कि 12 से 15 ले सकते हैं, जिसकी जीएस अच्छी नहीं है। तो वही आप इसमें से अगर आप देखेंगे 18-18 ले आएंगे, इधर अगर आप 12-15 ले आएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, इनमें आप चिंता करने की वाली कोई बात नहीं रहेगी जब आप ऐसे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, अपने चैप्टर वाइज पहले तैयार करो, और चैप्टर वाइज तैयार करने बाद फिर टॉपिक वाइज तैयार करो। मतलब ये पूरा एक टॉपिक हो गया, मतलब टॉपिक क्या मतलब पूरा एक ये यूनिट हो गई। एक यूनिट हो ये हो गई और एक यूनिट ये हो गई। 3 यूनिट में आपको तैयार कर लेना है, चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ बस। और फिर अपना अलग जो है मैथ, रीजनिंग, मैथ और हिंदी और जो है जीएस तैयार करो। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों को। और आप हमारे जो कंप्लीट चैप्टर हैं वो रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जो भी लेक्चर चाहिए हो या जो भी चैप्टर से चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दें।